ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। यह अध्याय 8 है। देखिए, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, किस संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से मूल कर्तव्य जोड़े गए, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं और कौन कौन से हैं, इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट अंतर संबंधित एवं अविभाज्य होते हैं, परंतु भारत के मूल संविधान में नागरिकों के अधिकार एवं राज्य के कर्तव्यों को ही स्थान दिया गया था। 1976 के बाद नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया और सन 2002 में एक अन्य मूल कर्तव्य को इस सूची में जोड़ा गया। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर सम्मिलित किया गया है। जो मूल कर्तव्य है ये किस संविधान से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। याद रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी आदि के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को समान महत्व दिया है। मूल कर्तव्य से संबंधित एक समिति है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए। तो उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिएगा, 1976 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता से संबंधित संतुति देने के लिए गठित किया गया था। समिति ने अनुशंसा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग भाग होना चाहिए और केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 क को जोड़ा गया और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को विशेष उल्लेख किया गया। याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का जो है सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। याद रखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। कितना है? 11। इसके बाद कर्तव्यों का क्रियान्वयन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जिन कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया वे सांविधिक कर्तव्य हैं, यानी उन कर्तव्यों के अनुपालन में विफल होने पर दंड का आरोपण करने के लिए संसद विधि के द्वारा दंड का विधान कर सकती है। मौलिक कर्तव्य को परमादेश के द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं कि आप जो है इस कर्तव्य को निभाइए। इस तरह का जो है ये रिट जो है इस पर प्रभावी नहीं होगा। परम आदेश एक रिट है और जिसे न्यायालय जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करते हैं। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जो है उत्तरदायी नहीं हो सकता, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके बाद है मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। जो मूल कर्तव्य की विशेषता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित बिंदुओं को मूल कर्तव्य की विशेषताओं के संदर्भ में उल्लेखित किया जा सकता है। पहला है, मौलिक कर्तव्य में से कुछ कर्तव्य नैतिक हैं तो कुछ नागरिक। जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना यह नागरिक कर्तव्य है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक कर्तव्य है। यह मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं और धर्म एवं जीवन पद्धतियों से संबंधित है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। जो मूल कर्तव्य है ये केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए, और इनके उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी संतुति नहीं है। यद्यपि संसद जो है उपयुक्त विधान के द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद मूल कर्तव्यों की जो आलोचना है, किस रूप में इसकी आलोचना की जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। ये जो आधार है, पहला है कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे कर अदायगी, परिवार नियोजन और मतदान आदि शामिल नहीं है।
कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सी समिति के संतुति जो है मिली थी, परंतु इसे शामिल नहीं किया गया था। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट एवं बहुअर्थी हैं, यानी क्लियर नहीं है, और कुछ जो कर्तव्य है इनके जो अर्थ होते हैं बहुत हैं, एक अर्थ मतलब एक शब्द अनेक अर्थ हो जाते हैं, जिससे आम व्यक्ति को समझने में कठिनाई होती है और विभिन्न शब्दों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उच्च आदर्श और सामाजिक संस्कृति आदि। आलोचकों का जो तर्क है कि संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्य को शामिल करने से इनका मूल्य और महत्व कम होता है, उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि वे मूल अधिकारों के समकक्ष रहते। मूल कर्तव्यों का जो महत्व है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मूल कर्तव्यों का जो महत्व है क्या है? आलोचकों के बावजूद जो आलोचकों के आलोचना के बावजूद मूल कर्तव्य के महत्व को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर रेखांकित किया जा सकता है। मूल कर्तव्य समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, राष्ट्रीय ध्वज को जलाने आदि चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। नागरिक जब अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं और नागरिकों को अपने देश, अपने साथी नागरिकों और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी जो है रखनी चाहिए। तो नागरिक जब अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में कार्य करता है, सेवा करता है, और नागरिकों को अपने देश, अपने साथी नागरिकों और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य के संबंध में भी जानकारी रखी जानी चाहिए। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को जो है किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायक होते हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि किसी कानून की संवैधानिकता के दृष्टिकोण से व्याख्या में यदि अदालत को यह प्रतीत होता है, मतलब इसमें इस प्रकार की व्यवस्था किया गया है कि किसी कानून की संवैधानिकता के दृष्टिकोण से व्याख्या में यदि अदालत को यह प्रतीत होता है कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि के प्रश्न निहित हैं, तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संदर्भ में इन्हें तर्क संगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिक होने से बचाया जा सकता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं नागरिकों के, कौन कौन से हैं? पहला है संविधान का पालन करें। प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना होगा और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का जो है आदर करना होगा। यह है उनका पहला कर्तव्य। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, उनसे प्रेरित होते रहें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में कूद पड़े। राष्ट्र की सेवा के लिए आप तत्पर रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से ऊपर हो, परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, उसका मतलब की रक्षा करें। देखिए, जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित होते हैं, इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। इसके बाद जो 9वां कर्तव्य है वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और 11वां जो कर्तव्य है जो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 86वें, याद रखिएगा, 2002 में। 6 वर्ष के आयु से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, और इस कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया। देखिए, इसके बाद
फिर से मैं इस 11 मौलिक कर्तव्य को रिपीट कर देता हूं। पहला कर्तव्य क्या है? आदर्श यानी संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, ठीक है, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसके बाद नेक्स्ट है मतलब कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, इनको हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से ऊपर हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सम्मिलित हैं, इनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। याद रखिएगा। ठीक है, तत्कालीन विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का संसद में प्रबल विरोध किया था। आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठित जनता पार्टी की सरकार ने इस मूल कर्तव्य को समाप्त नहीं किया। तो याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघीय मंत्री परिषद आएंगे। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे।